हमसे बहुत लोग पूछते हैं कि सर राजा कैसे बनते हैं। हम कहना, अब कटोरा लेके पैदा हुए हो तब तो नहीं बन पाओगे, लेकिन अगर तुम एक चीज परमात्मा से मांग लो, बस एक, कहा तो मालिक कुछ चाहिए ही नहीं, एक दे दे, विजडम, विवेक। तो जैसे वो विवेक की आंखें तुम्हें मिलेगी ना, तुम्हारा जो जीवन है, विवेक क्या करता है? वीडिंग करता है। वीडिंग, वीडिंग शब्द सुना? जब फसल लगाई जाती है खेतों में तो वीडिंग किया जाता है। वीडिंग, खराब फसल नहीं, घास, ग्रास वगैरह जो होते हैं, ग्रास से गेहूं की फसल है, अब उसमें मान लो हाँ खरपतवार, क्या हुआ? तो उसमें जो खरपतवार है उसको निकाला जाता है, क्योंकि अगर उन्हें ना निकाला जाए तो वो जितना भी खाद वगैरह गेहूं के लिए डाला गया है वो उसको खा जाएंगे और ज्यादा बड़े हो जाएंगे और मेन फसल मर जाएगी। अब तुम्हें इस उम्र में क्या चाहिए? अच्छे दोस्त चाहिए। विवेक तुम्हें वो दिलाएगा। अनवांटेड आदमी के पास तो बैठने नहीं देगा। इसलिए हमने ध्यान की तुलना रोशनी से की कि वो तुम्हारे जीवन के अंधकार को खत्म कर देगा। अननेसेसरी और प्रचंड बेवकूफ है ना कम्युनिटी, प्रचंड बेवकूफ, उसको तुम जीवन में कभी एंटरटेन ही नहीं करोगे। उसके बड़े अच्छे अच्छे काम है। चंद्रगुप्त मौर्य सामान्य परिवार, आज तो डेमोक्रेसी है, तब थोड़ी डेमोक्रेसी थी। अशोक, विवेक, जितने महान शासक हुए सब में एक चीज कॉमन है, विजडम। और विजडम का कोई स्कूल नहीं, उसका कोई कॉलेज नहीं, उसका कोई यूनिवर्सिटी नहीं तो जितने बड़े लोग हैं ये उस पर मोनोपोली कर लेते, ये उस पर मोनोपोली कर लेते। तभी तो परेशान रहते हैं, क्योंकि जितने बड़े लोग हैं उनके लड़के बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। दून, शिमला, हिमाचल, जो और बड़े हैं उनका लड़का पढ़ रहा है कैनबरा, सिडनी, लंदन, यहां तक बाल रखाए हुए, बाल लगाए, हो कहता गुड मॉर्निंग अंकल, हाँ गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ठीक है। तुमको उनसे मिलकर ही लग जाएगा कि तुम्हें से करनी है वसूली, संभाल ना पाओगे। और जो आदमी टाट पट्टी लेके पढ़ा, लालू प्रसाद यादव, मैं एक राजनेता की बात नहीं कर रहा, एक जमाना था जब भारत का प्रधानमंत्री उस आदमी से पूछ के पानी पीता था, इतना दबदबा था उसका भारत की राजनीति पे। सामान्य घर से निकला हुआ आदमी, सामान्य स्कूल में पढ़ा हुआ आदमी, मुलायम सिंह यादव, मायावती, और बहन जी तो अब तो मेरे लिए सही में बहन जी हो गई। जब से वो हमको बोली कि जाओ कहीं से भी लड़ो मास्टर, तब से तो वाकई में बड़ी बहन हो गई हमारी। और मुझे पता होता ये लोग नहीं देंगे तो मैं शुरू से फिर मैं बसपा से ही लड़ता, लेकिन तब तक देर बहुत हो चुकी थी, मेरा बड़ा क्रूशियल टाइम निकल चुका था। हर चीज प्लान होती है ना, तो मैं फंस जाता। हारना अलग चीज है, और मुझे लड़ना था बड़े बड़े नामों के खिलाफ। यह प्रण था मेरा कि किसी हल्के फुल्के से श्याम रंगीला मोदी जी के खिलाफ जाग लड़ गया, कितना वोट मिला? नहीं, उसका तो डिस्क्वालिफिकेशन हो गया। तुम देखो ये जनरेशन, ये बेचारे मुलायम सिंह यादव, ये कौन सी दून स्कूल से पढ़े हुए थे, लेकिन जब मुलायम सिंह यादव की डेथ हुई तो ऐसे हजारों लोग सैफई पहुंचे जो कभी उनसे मिले नहीं थे। मैं तो गया था, मैं तो देखा वहां घर के ठीक पीछे जो बाजार है वहां एक सब्जी वाला था, मैं ऐसे ही मैंने हो गया भैया, कहीं जाते थे तो बस एक ही बात कहते थे, सैफई में है, तो पूरी सुविधा मिलती थी। घर के बगल में ही अमिताभ बच्चन का नाम पे कॉलेज खोल रखा उन्होंने। तो मैं इन लोग को देख के लगता नहीं कि यार इन लोग के पास कहां से इतना दिमाग आया। विजडम, ये विजडम यही चीज है, ये यही तो चीज है विजडम, कि हम युद्ध करने जा रहे हैं, हम पता करें कि हमें लड़ना किससे किससे, पता ही नहीं। कितने लोग तुम चले हो यहां, बता दें फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर में क्या क्या बताना, मुझे पता ही नहीं, बस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हो जी? पढ़ रहे हैं क्या? इस देश में तो लोग 50 रुपए का लड्डू चढ़ा के आईएएस मांगते हैं भगवान से।
इस देश में एक अलग तरह का भिखारी है जो अरमानी पहनता है, तो शिरडी के मंदिर जाता कहता मेरी शादी करा दो, मैं अगले साल फिर दर्शन करने आऊँ, तू बदतमीज मत आ। अबे मैं तेरा ठेका लिया हूँ शादी कराने के लिए? बच्चा पैदा कराना वो भी लड़का, पत्नी चाहिए गोरी, अपना नहीं देखते शीशे में। यहाँ लोग लड़की देखने आते हैं इस कंट्री में। लड़की कहाँ जा रहे हैं? ये लड़की देखने जा रहे हैं। क्या देखोगे, क्या देखोगे लड़की में? ये ऐसे ही नहीं, तब भी क्या, यहाँ जीवन भर साथ रह के तो आदमी पहचान ही नहीं पाता सामने वाले को। तुम 1 घंटे में क्या देख लोगे? और लड़की देखने जाओ तो शीशा भी साथ लेके जाओ। अगर तुमसे 20 निकल जाए तो उससे पूछो कि तुम तो मुझसे 20 हो, तो मुझे एक्सेप्ट करती हो? ये पूछो, उसकी डिग्निटी को सम्मान करो कि मैं तो मरा हुआ हूं तुम्हारे सामने। वो जो सीन है वो बड़ा क्लासिकल है। इस दुनिया में हमें हर आदमी को जो भी हमारे लिए कर रहा है, इसलिए हिंदुओं ने एक बहुत बड़ा काम किया, सबको भगवान मान लिया। जो भी उनके जीवन में सहायक था, पेड़ को जल चढ़ाते हैं। ये देख रहे हो कितनी गर्मी बढ़ रही है। अगर हिंदुस्तान के आदमी ने अभी पेड़ लगाना नहीं शुरू किया ना, तो 10 साल बाद 55 टेम्परेचर, ऐसे लोग सड़क पे निकलेंगे और मर जाएंगे। कोरोना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हिंदुओं ने एक बड़ा प्यारा काम किया, जो भी उनकी लाइफ में यूजफुल था सबको भगवान बना दिया। गाय को बना दिया, पेड़ को बना दिया, सांप, जो भी यूजफुल था। पूरी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी सांप के बल पे चलती है। अगर तुम सांपों को मार डालो, चूहे बढ़ जाएंगे, तुम्हारा सारा अनाज खा जाएंगे वो। इसलिए हमारे यहां बिल्ली मारने पे बड़ा प्रतिबंध है। कहते हैं बिल्ली मारोगे तो सोने की बनवा के देनी पड़ेगी, क्योंकि वो चूहे पे कंट्रोल करती है। गाय का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस है, पूरी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी उसी पे बेस्ड है।